आलम। अब हम बताएं भी तो क्या बताएं। अब तो कब्रिस्तान से भी निकलते हैं तो मुर्दे खड़े होकर पूछते हैं नौकरी लगी क्या। यही आलम चल रहा है पूरे भारत भर में दोस्तों। लेकिन आज की डेट में सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम सभी की मेहनत रंग ला रही है। जो हमारा पहला स्टेप था वो हम लोगों ने पार कर लिया है और जो हम चाहते थे नंबर 1 ट्रेंड करना, आप लोग भी देख पा रहे हो नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। हमारा जो हैशटैग था वो नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। इसके लिए आप सभी से मेरी आगे के लिए भी गुजारिश है, यहीं से ये मुहिम खत्म होने वाली नहीं है। हम लोग पहले भी ट्वीट कर चुके हैं, आगे इस तरीके से खत्म नहीं होने वाला। आज 1 सितंबर है, रात तक अगर ये ट्रेंड खत्म हो गया तो फिर से विश्वास मानो कुछ नहीं होने वाला। इन लोगों के कान में कोई भी जू नहीं रेंगने वाली। आप लोगों को क्या करना है, कम से कम इसको ट्रेंड करवाना है 5 तारीख तक। 5 सितंबर तक आपको इसको ट्रेंड कराते रहना है। इस हैशटैग के नीचे हर हैशटैग होना चाहिए, इससे ऊपर कोई भी हैशटैग नहीं जाना चाहिए। नंबर 1 पे हैशटैग ट्रेंड करना चाहिए। जिम्मेदारी आप लोगों की है। आपको यहां पर मैं सामने दिखा देता हूं, 1.4 मिलियन ट्वीट हुआ है अभी तक। 1.4 मिलियन 11 बजे हमें चलाना था, उसके बाद भी ये कम है। 1.4 मिलियन का यहां पर आप सीधा सीधा मतलब समझ लो, करीब 14 लाख स्टूडेंट ने ट्वीट किया हुआ है। लेकिन 50 लाख स्टूडेंट तो केवल एसएससी का ही है, उसके बाद रेलवे का भी तो है। तो रेलवे और एसएससी वाले साथ क्यों नहीं आ रहे हो? अभी भी स्टूडेंट बहुत कम है। ज्यादा से ज्यादा तादाद में 5 तारीख तक लगातार ट्वीट करते रहना है। 5 तारीख से पहले ये ट्रेंड नहीं हटना चाहिए, ये हैशटैग नंबर 1 पे रहना चाहिए। मीडिया चैनल एनडीटीवी को मेरी तरफ से तहे दिल से बधाई। रवीश कुमार जी को भी बहुत बहुत बधाई। पहले भी स्टूडेंट्स के हमेशा साथ रहे हो, इस बार भी आपने प्रूव किया कि आप स्टूडेंट के साथ खड़े हुए हो। बाकी जो मीडिया चैनल्स हैं हमारे, उनसे बस यही कहना है कि जल्द से जल्द यार रिया चक्रवर्ती का केस आगे बढ़ाओ, ताकि आगे अनुष्का की डिलीवरी भी तो आप लोगों को करानी है ना। तो अनुष्का की डिलीवरी के लिए बाकी न्यूज चैनल तैयार रहें। अभी डिलीवरी कराने का काम भी उन्हीं का है। आगे करीना कपूर की भी आपको डिलीवरी करानी है, तो करीना की डिलीवरी, अनुष्का की डिलीवरी के लिए आपको टाइम तब मिल पाएगा जब आप एसएसआर केस से बाहर निकलोगे। क्योंकि आप एसएससी को तो ट्रेंड करवा नहीं सकते, एसएससी को तो कवर कर नहीं सकते, रेलवे को कवर कर नहीं सकते। आपका लेवल केवल यही है, तो आप लोग यही करते रहें। जिसको साथ आना है वो आ सकता है इस मुहिम में, लेकिन हम पढ़ते भी रहेंगे, पढ़ते भी रहेंगे और लड़ते भी रहेंगे। अब लड़ाई ये जारी रहेगी और ये तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे हित की बात नहीं होती। सीधी सी बात है, यूपीएससी का एग्जाम आज की भी डेट में ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन उसके बाद भी डेट एक डेट से दूसरे डेट पर नहीं खिसकती है। प्रॉपरली एग्जाम होता है, रिजल्ट भी आ जाता है, अपॉइंटमेंट भी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं अपॉइंटमेंट यूपीएससी के? क्योंकि उनकी जरूरत आपको खुद है। अगर एडवाइजर के तौर पर उन्हें नहीं रखोगे, सेक्रेटरी के तौर पर नहीं रखोगे, तो सरकार कैसे चला पाओगे? सरकार में तो सब अनपढ़ लोग ही बैठे हुए हैं। तो भैया सरकार उनसे चलनी है ना। यूपीएससी का एग्जाम केवल इसी वजह से, आप सरकार की केवल मानसिकता देखो। यूपीएससी आज भी ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करा रहा है और सारी चीजें टाइम पर हो रही हैं। लेकिन एसएससी और रेलवे जैसे एग्जाम जो कि कंप्यूटर बेस्ड हो चुके हैं, उसके बाद भी यहां पर चीजें सही नहीं हो पा रही हैं। मतलब कंप्यूटराइज्ड एग्जाम कराने के बाद भी डेट्स का कोई अता पता नहीं है, रिजल्ट टाइम पे नहीं आ पाता, रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं लागू हो पाता है जितनी जल्दी यूपीएससी का हो जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मक्कारी बताती है कि आप कहां पर काम करना चाहते हो, कहां काम नहीं करना चाहते। आप जहां काम नहीं करना चाहते हो वहां आप काम नहीं कर रहे हो, जिससे आपका कोई फायदा नहीं है। आप केवल वहीं पर काम कर रहे हो जिससे आपका फायदा है। आप यूपीएससी का एग्जाम बहुत आराम से कंडक्ट करा लोगे, क्योंकि आपको पता है वो नौकरशाह नहीं होंगे तो आपकी सरकार कौन चलाएगा? सरकार में तो सब कौन है? अनपढ़ लोग हैं। तो जो पढ़े लिखे आईएएस अधिकारी हैं वही आपकी सरकार तो चला रहे हैं। देश को तो आईएएस अधिकारी चला रहा है। इसी वजह से तो आप यूपीएससी के एग्जाम लगातार कंडक्ट कराते रहते हो। लेकिन हम भी ये लड़ाई यहीं से नहीं खत्म करेंगे। कम से कम कसम खा लो, हर एक स्टूडेंट 5 तारीख तक इसको ट्रेंड कराना है, इस हैशटैग को नीचे नहीं आने देना है। दूसरी चीज, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। एसएससी की ईमेल आईडी नोट करिए, यहां पर सभी लोग ये ईमेल आईडी देखिए, इसको नोट करिए, rdcrsssc@gmail.com। इस पर जाके कम से कम जितने आपने ट्वीट किए हैं 1.4 मिलियन ईमेल पहुंचनी चाहिए। लगातार ईमेल करते रहिए एसएससी को। एसएससी जब भी अपना इनबॉक्स देखे, चारों तरफ उन्हें हमारी दुविधा समझ आनी चाहिए। चारों तरफ उन्हें पता लगना चाहिए हर जगह से कि इस देश का युवा कितना परेशान है। एसएससी का रिजल्ट जो पहले से आ चुका है उसकी ज्वाइनिंग दी जाए, हमें आगे आने वाली एसएससी एग्जाम्स की डेट दी जाए। साथ में ये चीज एश्योर करे एजुकेशन मिनिस्ट्री कि एसएससी के एग्जाम जो आगे से कंडक्ट होंगे वो भी डेट के आधार पर ही होंगे, उसी डेट पर होंगे जैसे होते आए हैं।
जैसे कि यूपीएससी का एक पैरामीटर बना हुआ है कि जून में एग्जाम होता है, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग होती है। जैसे आईबीपीएस का पैरामीटर बना हुआ था कि 1 अप्रैल को ज्वाइनिंग दे देंगे, उसी तरीके से हमें एसएससी और रेलवेज में भी चाहिए। दूसरी चीज यहां पर दोस्तों ध्यान रखना, आज शाम को मैं 2 क्लासेस लेकर आ रहा हूं।